ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जितने भी अच्छे कर्म करें उसको आपको अच्छा फल मिले और अच्छा फल मिलकर आपके जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा करें, अच्छी अच्छी परिस्थिति आए, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो जीवन साथी है, जो आपके जीवन में जो जीवन साथी बनकर आया है, वो सिर्फ आपका साथी नहीं है, वो ईश्वर का भेजा हुआ एक ऐसा दर्पण है जो आपको आपके ही स्वरूप से दर्शन करवाता है। आपको आपको असलियत सामने लाता है कि आप कौन हो और आपका इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। जब भी हम मान लो कि हम किसी से मिले, है ना, और उसकी आंखों में मुझे ऐसा लगा देखकर कि ये जो इंसान है वो जाना पहचाना है और इसकी तरफ मैं खिंचाव महसूस करती हूँ, और फिर धीरे धीरे आप उसके नज़दीक पहुँच जाते हो। क्यों पहुँचते हो आप उसके नज़दीक? क्योंकि जो आत्मा है ना, किस ओर जाना है आत्मा को, और आत्मा को पता है आपको कि ये मरती नहीं है और ये जन्मों जन्मों से एक यात्रा पे है, और ये यात्रा के दौरान वो बहुत लोगों से मिलती है। ठीक है, पिछले जन्म आप आई वो, है ना, बहुत लोगों से मिली और बहुत लोगों से, कुछ लोगों के साथ उसका गहरा रिश्ता बना और उस गहरे रिश्ते में उसे कुछ कर्म अधूरे रह गए। अब वो इस जन्म में जन्म ली, ठीक है, और अपने साथी से मिली, उसी साथी से जिससे कुछ काम अधूरे रह गए। तो जब वो उससे मिलती है और उसमें वो एहसास करती है कि ये वही साथी है जिसके साथ मैंने बहुत सारे पल मतलब अपने बिताए थे, अच्छे पल थे, बुरे भी थे, लेकिन मेरा कुछ कर्म है जो अधूरा रह गया था। तो उस सत्यता को पहचानने के लिए, उस सत्य स्वरूप को जानने के लिए आत्मा वापस उससे जुड़ती है। ठीक है, और आत्मा को पता होता है कि उसको जाना किस ओर है और वो उसको अपना जीवन साथी बनाती है। ठीक है, अब उस बीच में कोई भी घटना होकर, कोई भी कहानी बनकर वो उसका जीवन साथी बन गया। ठीक है, अब आपका जीवन साथी आ गया आपके जीवन में। अब इस जीवन में जो जीवन साथी आ जाता है, ठीक है, फिर हम क्या होता है, हम यूज्ड टू हो जाते हैं। अब अपने कर्म में जो अपने डेली कर्म करते हैं, अपने जीवन की यात्रा को जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो हम अपने कर्म करते हैं सुबह से शाम तक, उसमें हम उस जीवन साथी को भूल जाते हैं। अक्सर ये होता है ना, शादी के बाद वाला प्यार थोड़ा बदल जाता है। शादी से पहले जो प्यार होता है, शादी के बाद जो प्यार होता है, वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जिम्मेदारियों में लिप्त हो रहते हैं और उस जिम्मेदारियों को निभाने में अपने जो जन्म जन्म के जो साथी है, जो आपके जीवन में आया है, उसकी अवहेलना करने लगते हैं। लेकिन जो गलत है, ऐसा नहीं है कि वही वाला रोमांस कायम रहेगा, बात उस रोमांस की नहीं है, है ना। शादी के बाद भी जो आपका जो साथी है, उसका उद्देश्य जो वो बताने आया है, अभी वो भूला नहीं है। आपको जो सिखाने आया, जो कर्म अधूरा रह गया था उसका पिछले जन्म में, जो कहानी अधूरी रह गई थी, उसको ये पूरा करने आया है यहाँ पे, और वो करेगा भी। आप चाहे कितनी भी जिम्मेदारियों में लिप्त रहो, आप चाहे अपने कर्मों के दौरान उसको भूल जाओ, वो आपको अगर जिस उद्देश्य से आया है वो आपके जीवन में, वो उद्देश्य पूरा करेगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, है ना, बहुत लोगों की शादी हुई और शादी के बाद जीवन चेंज हो गया। जो एक कमरे में रहते थे कभी, उनके पास अपना घर भी आ गया, है ना, बिजनेस भी बड़ा हो गया, संतान भी अच्छे अच्छे हुए। तो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस जब मैं सुनती हूँ तो बताते हैं कि जब से मेरी शादी हुई ना, मेरी किस्मत बदल गई है। तो क्या आपके साथी का भाग्य का असर भी आपके ऊपर होता है? हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब भी हाँ है। क्योंकि जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, ठीक है, और उसकी जो सोच है, वो एकदम सकारात्मक ऊर्जा से एकदम भरी हुआ इंसान है, आपके जीवन में आया है, तो वो क्या है ना, आपको भी निर्णय लोगे तो वो सलाहकार बनेगा आपका। और जो सलाहकार, जो क्या होता है कि सलाहकार अच्छा सलाह जब देना, तो आप अपने कर्म में हमेशा सफलता पाओगे। ठीक है, पहले क्या एक सलाहकार रखते थे राजा लोग,
तो उससे जो कोई विपत्ति आती थी, कोई परिस्थिति आती थी, हम सलाह लेते थे। लेकिन ईश्वर ने हमें एक सलाहकार गॉड गिफ्टेड मिला है सबको जीवन साथी के रूप में। अगर आप उससे सलाह लो अपने जीवन का, तो क्योंकि वो जन्म जन्म से आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते में आपका साथी बनकर आया है। जरूरी नहीं है कि जो आज मेरा जीवन साथी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि भाई 7 जन्म तक वो साथी वो किसी और रूप में होगा, माता पिता, भाई बहन, दोस्त के रूप में होगा, लेकिन इस जन्म में वो आपका साथी बना है क्योंकि कुछ कर्म अधूरे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि वो निर्णय देता है, सलाहकार होता है, कि माँ के बाद जो सबसे नज़दीकी रिश्ता माना जाता है वो पति या पत्नी का ही होता है। और वो एक अच्छा सलाहकार होता है, एक अच्छा दोस्त भी होता है, जो अगर उसकी ऊर्जा काफ़ी सकारात्मक है तो उसको आपके भाग्य पर असर होगा। आप उसके संपर्क में रहोगे तो आप पे भी उसकी ऊर्जा का असर होगा। ऐसा तो तभी तो कहा जाता है कि जब से ये मेरे भाग्य में आई, मेरा भाग्य बदलता जा रहा है। उसका रीज़न यही है, जो ऊर्जा का जो क्षेत्र, सारा खेल एनर्जी का ही होता है। जब हम सकारात्मक एनर्जी में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाती है। और ऐसे ही अगर कोई हमें नेगेटिव ऊर्जा मिल जाए, जो काफ़ी लड़ाई करते हैं जीवन साथी, या आपस में लड़ाई हो रही हो, तो ये मत देखो कि लड़ाई हो रही हो, ये देखो कि हम मुझे सिखाने क्या आया है और मेरा भाग उस पर इतना अफेक्ट क्यों हो गया। देखिए, जब कोई किसी का भाग्य का जब अच्छे ऊर्जा का इफेक्ट हो सकता है तो नेगेटिव ऊर्जा का इफेक्ट होता ही है, ठीक है। तो उसके आने से ऐसा होता है ना कि जब से ये घर में आया है, आई है, कलह बढ़ गया है, झगड़े बहुत होते रहते हैं, घर में शांति नहीं है। तो उसका एक उपाय भी है मेरे पास, कि जब आप ऐसी परिस्थिति में, दोनों ही परिस्थिति में, चाहे सुख की चाहे दुख की, कोई इंसान आया आपको सुख मिला, कोई इंसान आया दुख मिला, मतलब उसकी ऊर्जा बहुत प्रभावित कर रही है, तो अपनी ऊर्जा को उस केस में हमें बढ़ाना है, ठीक है। अपने चारों अपना जो आभा मंडल, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, उसमें किसी और की ऊर्जा का प्रभाव ना पड़े। मतलब ऐसा कहते हैं ना, संगत का असर होता है, संगत का असर ना हो तो हमें अपना एक सुरक्षा कवच बनाना है। देखिए, जीवन साथी में भी सुरक्षा कवच जरूरी है। अगर आप अपनी सुरक्षा कवच में नहीं रहोगे तो आपके अंदर जो अष्ट शक्तियाँ वो रहेगी ही नहीं। आप धैर्यवान नहीं रहोगे, आप सहन शक्ति नहीं रहोगे, आप में सामना करने की शक्ति नहीं रहेगी, आप में निर्णय करने की शक्ति नहीं, परखने वाली शक्ति नहीं रहेगी। तो ये सारी जो शक्तियाँ तभी आएगी जब आप ईश्वर के संपर्क में रहोगे। और जब ईश्वर के संपर्क में रहोगे तो कोई भी जो जीवन साथी का भाग्य या ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आपका खुद की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा काम करेगी। और अगर वो आपको कुछ सिखाने आई है तो आप 100% उस सिखाने को एक्सेप्ट करोगे। बहुत सारे क्यों प्रॉब्लम होती है, क्यों कलह कलेश होता है, क्योंकि जो सिखाता है आत्मा आपको, तो आप उस समय चुप नहीं रहते हो। आपको मौन की ऊर्जा, आपको मौन का पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी ईश्वर की उस संकेत को समझा ही नहीं है कि अगर कोई ऐसा जीवन साथी है जो बहुत झगड़ा करता, तो आपको उस केस में क्या करना है, चुप रह के उसकी बातों को समझना है। आपको समझना है कि जो जर्नी है वो इसी जन्म की नहीं है, उसका कुछ अधूरा काम है, जो मेरा वो अधूरा अपना चीज़ लेने आई है, वो ऋण लेने आई है, मुझसे कुछ लेने आई है, ठीक है। और वो अगर कुछ दे रही है तो मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो दुख दे रही है या मुझसे झगड़ा कर रही है तो एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि वो यात्रा यहीं पर ख़त्म होगी। बार बार वो झगड़ा करने के लिए बार बार आपके जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस के बार बार आपके जीवन में कोई और रिश्ते के रूप में नहीं आएगी वो, ठीक है। उसका उद्देश्य यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो, सहन शक्ति भरते हो, आप उसका जवाब नहीं देते हो, आप बहस नहीं करते हो, वो शांत हो जाएगा। वो आपकी ऊर्जा से प्रभावित हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। वो जो चीज़ आपको सिखाने आया है आप सीख चुके हो। बारीकियों को समझिए, जीवन साथी की बारीकियों को समझिए। कोई साथी आया है, कोई भी रिश्ता, मैं इस बारे में बोल रही हूँ, लेकिन जीवन साथी पे फोकस कर रही हूँ। अभी कोई भी रिश्ता जो भी आता है वो भी हमें कुछ सिखाने आता है, पर ये वाला नज़दीक का रिश्ता होता है, क्योंकि ये हमें असली स्वरूप से दर्शन करवाता है, हमारे असली स्वरूप का दर्शन करवाता है। तो हमको उसको भी
वो भी कुछ सीखने आया भाई, वो हम कुछ, हमें वो कुछ देगा तो हम भी तो उसको कुछ देंगे। तो हम अपने आप को इतने सक्षम बनाएं ताकि जो भी हमारा साथी हमें कुछ सिखाने आए तो हम उसको किसकी तरफ मोड़े, ईश्वर की तरफ। और जहां आप सब कुछ सह के ईश्वर की तरफ उसको मोड़ते हो, वहीं से आपकी नई यात्रा शुरू हो जाती है और जो पिछले कर्मों का हिसाब किताब वहां पे सेटल हो जाता है। वो अब बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक इंसान सीख चुका है, एक इंसान को समझ में आ गया है कि धीरज, धैर्य और अहंकार को जब हम खत्म करते हैं और धीरज और धैर्य को बढ़ाते हैं, तो वैसे ही हम उस किसी भी जो सिखाने आया, हम सीखने के लिए तैयार हैं। और वो अगर कुछ सिखा रहा है तो वो भी समझने को तैयार है कि अब ये सीख चुका है, तो आगे की जर्नी हमारी यहाँ स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, हम सीख गए, वो हमें ईश्वर की तरफ ले गया या हम उसको ईश्वर की तरफ ले गए। अब वहाँ से हम दोनों का एक दूसरे का जो चैप्टर वो क्लोज हो गया। अब हमें जो आगे जन्म में जो साथी दूसरा मिलेगा, दूसरा जो अभी और भी रिलेशनशिप के साथ हमारा गहरा रिश्ता है, अब वो आगे चल के वो मेरा जीवन साथी बनेगा, उसके साथ मेरा अब सेटल हो गया है। अब वो जिसके साथ जिसका उसका और भी जो कर्म अधूरे रहे होंगे वो उसके जीवन में जाएगा। तो इस तरीके का ये चैप्टर चलता रहता है, पर वही इंसान बार बार आपके जन्म में साथी बनकर नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ें है ना, ये बारीकियां आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी जो जीवन साथी आता है उसका मेन उद्देश्य हमें कुछ देना होता है या हमसे कुछ लेना होता है, और वहाँ पे हमें अपना सेटल करना होता है अकाउंट को। तो जीवन साथी सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं जुड़े हुए होते हैं, वो आत्मिक रूप से जुड़े हुए होते हैं और हमें भी उसको आत्मा को शुद्ध करना होता है। तो आज से आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जीवन साथी को क्यों सिर्फ एक साथी का टैग नहीं दिया गया है, उसको ये आपका एक दर्पण कहा गया है जिसमें आप अपने आप के वास्तविक स्वरूप से रूबरू होते हो, आप अपने आत्मा की सत्यता को पहचानते हो। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आप भी जीवन में सीख पाएँ कि कोई भी साथी जो आता है जीवन में वो ईश्वर के द्वारा आपके कर्मों के आधार पे भेजा जाता है, और इस ईश्वर के भेजे हुए दर्पण में अपने असली स्वरूप को नमन करना है और हमें जीवन में कुछ सीखना है। जय हिंद, जय भारत, आपका जीवन सुखमय बना रहे। ओम शांति।